इंडियन हाउस होल्ड के पास लगभग 34,600 टन ऑफ गोल्ड है, यानी कि 34,600 टन ऑफ गोल्ड। बहुत बड़ी ये हम कहें अमाउंट है, और जिसकी कीमत बताई जा रही है लगभग $3.8 ट्रिलियन। दुनिया के जो टॉप सेंट्रल ग्लोबल बैंक्स हैं उनको बीट कर दिया है इंडिया के गोल्ड ने। वो यार इतना गोल्ड है इंडिया में, और यार 25,000 मेट्रिक टन, यार क्या है। भारत के जो गृहिणियों के हाउस होल्ड के पास 34,600 टन गोल्ड है। ये दुनिया के अंदर अगर सारा सेंट्रल बैंक का गोल्ड भी मिला लेना तो भी 35,000 है। मतलब इट इज इक्वलेंट टू द गोल्ड ऑफ द सेंट्रल बैंक्स अराउंड द ग्लोब। आंकड़ा सामने आज निकल कर आया कि भारतीय, आज तक दुनिया में किसी को नहीं पता था कि भारतीय लोगों के पास आखिर सोना है तो है कितना। आज आंकड़ा निकला है और मैं कहता हूं इससे भी ज्यादा होगा। 2 महीने में एक बड़ी खबर सामने आई। भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने गोल्ड रिजर्व में कोई भी बड़ा इजाफा नहीं किया पिछले 2 महीनों में। एक ऐसा कदम समझ में आता है जो मार्केट और निवेशकों के लिहाज से बेहद अहम हो सकता है। 25,000 टन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के पास घरेलू तौर पे 25,000 टन है और 744 टन रिजर्व्ड में है। इंडियन जो पब्लिक है उससे पंगा नोट चंगा। उमेश जी, $3.8 ट्रिलियन का गोल्ड, जो कि ऑलमोस्ट भारत की जीडीपी के बराबर है, ये कितना अहम और कितना प्रोडक्टिव आपको लगता है? जो हमारी तिजोरियों में पड़ा हुआ है, मंदिर हो, घर हो, ये तिजोरियों में पड़ा गोल्ड कितनी बड़ी ब्लेसिंग है? क्या हम इसको नेशनल एसेट, नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट कह सकते हैं? देखिए, गोल्ड को हमेशा हिस्टोरिकली एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन बोलते हैं, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ता है, कभी भी अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, मॉनेटरी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आता है, गोल्ड का दाम हमेशा बढ़ता रहता है। एवरग्रीन एसेट है। पर हमारे देश में पिछले 20-25 साल में कंटिन्यूअसली हमारे जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जितनी भी बड़ी जो ब्रोकरेज फर्म्स है, उन्होंने गोल्ड को एक डेड एसेट माना है। बट इंस्पाइट ऑफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करने के बावजूद आज मॉर्गन स्टैनली के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि भारत के जो गृहिणियों के हाउस होल्ड के पास 34,600 टन गोल्ड है। ये दुनिया के अंदर अगर सारा सेंट्रल बैंक का गोल्ड भी मिला लेना तो भी 35,000 है। मतलब इट इज इक्वलेंट टू द गोल्ड ऑफ द सेंट्रल बैंक्स अराउंड द ग्लोब। इतना हमारे पास आज की डेट में हाउस होल्ड गोल्ड है। उसके अलावा टेम्पल में कम से कम 4 से 5,000 टन ऑफ गोल्ड है। आरबीआई के पास 880 टन ऑफ गोल्ड है। अब ये देखिए, अगर ये टोटल मिला लिया जाए ना तो कम से कम भारत की इकोनॉमी के जितना तो हमारे पास गोल्ड रिजर्व है। और ये एक तरह से भारत के जो होम मेकर्स है, जो गृहिणियां हैं, उनके लिए एक तरह से गोल्ड हैज ऑलवेज बीन, वो बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट होता है। कितनी भी बड़ी फाइनेंशियल बोल दे, कुछ भी बोल दे, गोल्ड सबके पोर्टफोलियो। बट एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है महिलाओं के लिए, जो भारतीय महिलाओं है उनके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सोना जो आ रहा है वो जनरेशन से आ रहा है कि नानी का, दादी का, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ट्रांसफर किया जाता है। हम लोग सोना बेचते नहीं है, हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं उसके साथ। जरूर, आपने ये बोला है, ancestral generation wealth which is being transferred from one generation to another generation। एक इमोशन है गोल्ड के साथ, एक तरह से यादें जुड़ी हुई है। गोल्ड से अगर आप कोई गहना, कोई गहनी देखती है, उसको अपनी दादी, उसकी नानी, उसकी माँ की याद आती है। वो जो टच है, एक तरह से फीलिंग है। अब उसको सजो के रखा था, और आज आप देखिए इतने सालों बाद सडनली जो गोल्ड का दाम, मतलब आप समझ लीजिए 31 दिसंबर 2024 को गोल्ड का दाम था 77 लाख, 77 to 78 लाख पर केजी। आज के दिन है 1,22,00,000। अभी 10 महीने ही हुए हैं इस साल के, और उसमें भी देख लीजिए 50% से ऊपर रिटर्न दिया है। इस साल एक तरह से गोल्ड के अंदर ब्लॉकबस्टर रैली आई है, और इसमें सेंट्रल बैंक्स अराउंड द ग्लोब उन्होंने कंटिन्यूसली दे हैव बॉट गोल्ड। आप ये देख लीजिए। और एक और एक चीज है, सेंट्रल बैंक तो गोल्ड ले ही रहे हैं,
इनफैक्ट और बाहर हम जो हमारा गोल्ड बाहर बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखे थे, हमने लास्ट ईयर 200 टन मंगाया है। अभी भी बाकी जो 350 टन है उसको भी लेके आने के हम सोच रहे हैं। सेकेंड, सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है, पिछले एक साल में उन्होंने 75 टन गोल्ड ऐड किया है। अब और आज आरबीआई के पास 880 टन है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, आरबीआई का जो ये है, इस स्टेप को लेकर मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही थी बिफोर यू मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन। मैं ये कहना चाह रही थी कि आरबीआई ने जो क्वाइटली जो गोल्ड बाय किया है 75 टन ऑफ गोल्ड की हम बात करें इन अ ईयर, क्या हम कह सकते हैं कि एक साइलेंट हेज है अगेंस्ट द डॉलर? डेफिनेटली ये एक तरह से भी अमेरिकन स्पेशली एंड जो डी-डॉलराइजेशन हो रहा है, इस सारा चीजों को कहीं ना कहीं। जरूर, मैं यहीं पे आ रहा था, क्योंकि आज अमेरिका का जो डेब्ट है वो $38 ट्रिलियन के आसपास है। इंटरेस्ट कमिटमेंट कम से कम $1.5 ट्रिलियन है। अमेरिका का जो डेब्ट है 2034 तक $54 ट्रिलियन जाने की एक तरह से आशंका है। लोग जो चाइना और बाकी जो कंट्रीज है, जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को कंटिन्यूसली बेचते जा रहे हैं। एक और एक चीज है, गोल्ड जैसे गोल्ड का दाम बढ़ा है, हमारी जो माइंस थी वो भी प्रॉफिटेबल हो गई है। कोलार गोल्ड माइंस जो इतने साल तक बंद थी, सडनली वो प्रॉफिटेबल हो गई है और हर साल 750 किलो गोल्ड उधर से निकलने वाला है। हमने प्रोग्राम भी किया था जहां हमने बताया था कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में कम से कम उधर भी बहुत लाखों टन के गोल्ड के ऑक्साइड मिले हैं और उधर से भी गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने की बात की जा रही है। ओडिशा के अंदर बहुत सारे गोल्ड डिपॉजिट्स मिले हैं। ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसको भी बेचने की बात कर रही है। देखिए, देश के अंदर एक तरह से आपने जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारतीय घरों में लगभग 25,000 टन सोना है, जो अमेरिका, जर्मनी और चीन जैसे देशों के केंद्रीय बैंकों के भंडार से भी अधिक है। सोना भारतीय परिवारों के लिए महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के बचाव के लिए एक पारंपरिक भरोसेमंद साधन है। भारत में सोने का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है, खासकर शादियों और त्योहारों के दौरान, और इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वहीं देखा जाए तो सितंबर 2025 तक आरबीआई के पास 95.17 अरब डॉलर लगभग 880 टन का स्वर्ण भंडार था, जो अब तक का सबसे अधिक स्तर है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के समय आरबीआई ने रुपए को स्थिर रखने और मुद्रा को उतार चढ़ाव से बचाव के लिए सोने में निवेश बढ़ाया है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा देखें तो भारत के घरों में रखे इस विशाल सोने को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने के लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन जैसी योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है, जिससे देश के विकास को गति मिल सकती है। भारत में सोने की विशाल निजी होल्डिंग वैश्विक सोने के बाजार पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।